नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, और एक बहुत ही ऐसी कहानी जो हमें प्रेरणा दे सकती है और जीवन की जो यात्रा है उसे सुगम बनाने का एक संदेश दे सकती है। सो दोस्तों, ये कहानी है एक पेड़ की और एक फूल की, समझ लीजिए, जो कि मुरझाने लग जाता है। थोड़ा उसे बारिश की कमी हो गई और पौधा जो था वो मुरझाने लग गया। तो पौधे ने जो है अपने मालिक से कहा कि मालिक, मुझे जो है आप पानी दीजिए और मैं मुरझाने लगा हूँ। दोस्तों, अभी गर्मी इतनी भी नहीं हुई थी, थोड़ी ही गर्मी हुई थी, मौसम गर्मी का चल रहा था, शुरुआत हुई थी। लेकिन पौधा जल्दी से घबरा गया कि मुझे आप पानी दीजिए, अदरवाइज़ मैं सूख जाऊँगा। तो मालिक जो था वो दयालु था, पौधे से प्रेम करता था बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि उसने पौधे को अपने बच्चे की तरह जो है वो पाला था, तो उसने पौधे को देखा कि ये बहुत सूखने वाला है, कहीं सूख ना जाए, मुरझा ना जाए। पौधे के कष्ट को वो देख नहीं पाया, तो उसने बहुत ज़्यादा पानी उसे दे दिया, दबा के उसे पानी दिया। और दोस्तों, इतना पानी दे दिया, इतना पानी दे दिया, उसे लगा कि मैं इसे इतना पानी दूंगा जिससे कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये बहुत अच्छे से खिलेगा। तो बहुत ज़्यादा पानी देने के चक्कर में जो है वो पौधे की जड़ें जो है वो ज़मीन से उखड़ जाती हैं और पौधा बह जाता है। दोस्तों, यही जो समस्या है आजकल के हमारे इस जीवन में भी है। समस्या जो है वो इस प्रकार से है कि ये जो पौधा है, ये बेसिकली एक बच्चा है। मतलब इस पौधे रूपी इस बच्चे की बात की जा रही है। तो ये जो बच्चा है बेसिकली आजकल के समय का, इसे जो है थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा कष्ट आने पर जो है माता पिता, उसके गुरुजन, उसके बड़े छोटे जो भी उसके आसपास के जो उसके प्रिय हैं, वो उसे जल्दी से जो है वो पानी दे देते हैं। पानी देने से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि उसे थोड़ा सा कष्ट हुआ, उसे कष्ट को दूर करने में लग जाते हैं, उसे कष्ट को महसूस नहीं होने देते हैं। वो थोड़ा सा उस पेड़ की तरह मुरझाने लगता है तो जल्दी से उसे मदद कर देते हैं ताकि वो मुरझा ना पाए और खिल जाए। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस पौधे को या जिस बच्चे को कष्ट का एहसास नहीं हुआ, जिसे उस बात की अहमियत महसूस नहीं हुई, जो वो कष्ट फील ही नहीं कर पाया, आपने उसे वो कष्ट जो है, वो गर्मी रूपी कष्ट जो है वो सहने का मौका ही नहीं दिया। यानी कि आपने उसे बहुत ही कमज़ोर, निर्बल, और मतलब आपने ऐसा कुछ उसे बना दिया है कि वो अगर थोड़ा सा गर्मी छोड़िए, थोड़ा सा तूफान आता है तो वो ऐसे ही अपनी जड़ों से उखड़ जाएगा। और ऐसे ही परिवेश में पला हुआ बच्चा, जो छोटी छोटी छोटे छोटे कष्ट आने पर भी जिसे मदद की जाती हो, और जहाँ रहे पढ़ाई की बात, जहाँ पर छोटी छोटी समस्या उत्पन्न होती हो, कुछ डाउट क्रिएट होते हों पढ़ाई में, तो बच्चा जो है बिल्कुल भी एफर्ट जो है वो नहीं डाल रहा है, उसे बिल्कुल मदद मिल जा रही है। और यही मदद आज के रूप में अध्यापक से, गूगल से, नेट से, यूट्यूब से मिल रही है। और वो कुछ अटैम्प्ट नहीं कर रहा है, अपने दिमाग पे जो है वो जोर नहीं डाल रहा है। और ऐसा जो बच्चा बनकर तैयार हो रहा है, वो एक ऐसा बच्चा तैयार हो रहा है कि थोड़ा सा कष्ट आने पर वो पूरी तरह से डिप्रेशन से घिर जाता है। ऐसी स्थिति तब आती है जब वो देखता है कि आसपास वाले उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समय पर ऐसी स्थिति आती है, जैसे कि अभी जो है एग्ज़ाम का जो है समय चल रहा है, बच्चे ने पूरी साल जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, और उसे इस तरह से बनाया गया है बचपन से कि वो अब कमज़ोर बन चुका है। और अब इस समय में जब पेपर बिल्कुल बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं, वो बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है। इस समय अध्यापक भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा, कोई यूट्यूब, गूगल भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस समय तो वही हो पाएगा जो उसने पूरी साल अगर अच्छे से मेहनत की होगी, तो उसे उसे अप्लाई करना है और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से निकल के आना है। लेकिन अब वो बच्चा फंस चुका है। तो ऐसी स्थिति में वो कमज़ोर बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। सुसाइड जैसी भावनाएं उसके मन में उत्पन्न होगी। और ये ये पक्की बात है कि ऐसी स्थिति में बहुत से बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में सुसाइड का डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो असल में हमें अपने जीवन में एक सीख ज़रूर लेनी चाहिए कि जो पौधा है उसे थोड़ा कष्ट सहने दीजिए, उस पे हवाओं के थोड़े झोंके आने दीजिए, ताकि वो कुछ काबिल बन सके, हर तरह के कष्ट को सहन कर सके, और आगे जा कर के छोटे मोटे जो कष्ट आते हैं उसको वो सिंपल इग्नोर कर सके और उनको आराम से झेल सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो यही इस पौधे की कहानी से, और इस मौसम की कहानी से, इस
ठंड की कहानी से, इस गर्मी की कहानी से, इस धूप की कहानी से हमारा तात्पर्य था कि आपके ऊपर ऐसे ही जीवन में जो कष्ट आते रहें उन्हें थोड़ा सहन भी करिए, और सहन करने के साथ साथ आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।